संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा इसी महीने होने वाली है, लेकिन यूपीएससी मेंस से ठीक पहले प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सीएटी ने यूपीएससी को नोटिस भेजकर प्रीलिम्स में पूछे गए 8 सवालों को लेकर जवाब मांगा है। इससे यूपीएससी प्रीलिम्स में 16 नंबर का हिसाब किताब बदल सकता है। सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे विश्वसनीय परीक्षा है और उससे जुड़ा यह मामला हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। दरअसल यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 24 मई 2026 को हुआ था और इसका रिजल्ट 15 जून को घोषित किया गया था। इस परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा कराने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले कुछ एस्पिरेंट्स ने प्रीलिम्स के 8 सवालों पर ऑब्जेक्शन किया है। उम्मीदवारों ने यूपीएससी के खिलाफ कैट में याचिका दायर की है। सचिन तिवारी और कई अन्य यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने वकील शांतनु जोगतावत के माध्यम से यह याचिका दायर की है। उम्मीदवारों की शिकायत है कि यूपीएससी प्रीलिम्स जनरल स्टडीज यानी जीएस पेपर 1 के सेट ए में 8 सवाल ऐसे थे जिनमें गलतियां पाई गई। प्रश्न संख्या 7, 11, 45, 60, 62, 82, 86 और 96 में उम्मीदवारों ने गलती की बात कही है। उम्मीदवारों का आरोप है कि इन सवालों में कुछ तथ्यात्मक गलतियां हैं, कुछ आंसर आधिकारिक और सरकारी डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खाते हैं और कुछ सवाल तय सिलेबस से बाहर के हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सवाल नंबर 11 और 62 में दिए गए चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं की माने तो उन्होंने प्राथमिक सरकारी रिकॉर्ड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से क्रॉस चेक करने के बाद प्रोविजनल आंसर की पर ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके अलावा यूपीएससी को ईमेल के जरिए भी उन्होंने इन गलत सवालों की जानकारी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उम्मीदवारों ने कैट का रुख किया। उम्मीदवारों ने कैट की प्रिंसिपल बेंच में यूपीएससी और भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। उम्मीदवारों का कहना है कि प्रोविजनल आंसर की पर उठाई गई आपत्तियों पर कैसे कार्रवाई की गई, क्या उन्हें सुधार के लिए स्वीकार किया गया और अगर नहीं तो उसके पीछे क्या कारण थे। इस मामले में याचिका दायर होने के बाद कैट की प्रिंसिपल बेंच ने यूपीएससी को कथित विवादित 8 सवालों को लेकर नोटिस भेजा है और इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। यूपीएससी की चयन प्रक्रिया और नियुक्ति से जुड़े विवादों को सुनने वाली संस्था केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2026 को करेगी। सुनवाई के दौरान याचिका पर यूपीएससी के जवाब पर विचार किया जाएगा। दरअसल ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के 8 विवादित सवालों से 16 नंबर का गणित बदल सकता है। जीएस पेपर 1 सेट ए के 8 सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। हर सही सवाल के लिए 2 अंक मिलते हैं। इस तरह यह मामला 16 नंबर के सही और गलत का हो जाता है। अगर ये 8 सवाल संशोधित किए जाते हैं या इन्हें मूल्यांकन से हटाया जाता है तो उम्मीदवारों के प्राप्त अंकों में 16 नंबर बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो उम्मीदवार कुछ नंबरों के चलते मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए वे भी दायरे में आ सकते हैं और कट ऑफ में यूपीएससी को बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि उम्मीदवारों का कहना है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए किसी तरह के री एग्जाम की जरूरत नहीं है। उन्होंने विवादित सवालों को हटाने और उम्मीदवारों के लिए सही तरीके से रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उम्मीदवारों का कहना है कि सिविल सेवा परीक्षा में 1 या 2 नंबर का अंतर हजारों परीक्षार्थियों पर असर डाल सकता है और यह कथित गड़बड़ी हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित कर सकती है। अब देखना होगा कि इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कब तक अपना जवाब दाखिल करता है और उम्मीदवारों की मांग पर क्या फैसला लेता है। इस बीच यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आयोग का कहना है कि उम्मीदवार परीक्षा सत्र में एडमिट कार्ड के साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आएं। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। अगर इसमें किसी तरह की समस्या आती है तो परीक्षा केंद्र पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा जिसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को किया जाएगा।
यह परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन समेत किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। देश भर में 24 शहरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर आप सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें।